कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी से दोस्ती करने चली थी अदिति सिंह, लेकिन बीजेपी ने ही दे दिया जोर का झटका। अब क्या करेंगी मैडम विधायिका? रायबरेली की जंग में बीजेपी ने बजा दिया डंका और उड़ा दी अदिति सिंह की नींद। अपनी ही पार्टी के खिलाफ कर दिया जंग का ऐलान। मैडम चालाकी दिखा रही थी और सोच रही थी कि बीजेपी उनके बिना कोई फैसला नहीं लेगी, लेकिन बीजेपी ने उन्हीं की उम्मीदों पर पानी फेर उतार दिया उनका नापसंद उम्मीदवार। जिन्हें अदिति सिंह ने कांग्रेस को गच्चा देकर बीजेपी को अच्छा कहा था, आज उसी बीजेपी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब अदिति सिंह जली भुनी बीजेपी के खिलाफ ही नाराजगी जता रही हैं, लेकिन खुलकर कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं। अदिति सिंह ने जिस नेता को उम्मीदवार न बनाए जाने की अपील अपनी पार्टी से की थी, पार्टी ने उसी नेता को उम्मीदवार बनाकर अदिति को उनकी औकात दिखा दी और नेता के सामने उनको दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया। 2022 चुनाव से पहले अदिति सिंह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गई थी और बीजेपी की जमकर तारीफों के पुल बांधा करती थी। मोदी की नीतियों और अमित शाह के अनुशासन की तारीफ करती थी और महिला सम्मान का दावा करती थी, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी ने उनको एक नेता के सामने दुश्मन करार दिया है। एक तरफ इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, तो पार्टी के तमाम सीनियर नेता यहां डेरा डाले हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक खबर ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल यहां भले ही बीजेपी के बड़े नेता लगातार सक्रिय हैं, लेकिन स्थानीय नेता उम्मीदवार से दूरी बनाए नजर आ रहे हैं। रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह पार्टी से नाराज बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अदिति सिंह दिनेश प्रताप सिंह को यहां से टिकट मिलने से नाराज हैं, इसीलिए वो रायबरेली छोड़कर अंबेडकर नगर में रितेश पांडे के लिए प्रचार कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली में कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं और पार्टी के रूठे लोगों को मना रहे हैं, लेकिन अदिति सिंह अभी तक यहां नहीं आई हैं। अमित शाह पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को मनाने उनके घर तक पहुंच गए थे। कहा जा रहा है कि मनोज पांडे भी बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी के पक्ष में नहीं है। मनोज पांडे भले ही अमित शाह से मिले हों, लेकिन अदिति सिंह न झुकने का संकेत देती दिखाई दे रही हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा था कि उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं, जिसने साफ कर दिया कि चाहे अमित शाह उन्हें मनाने आए या चाहे मोदी खुद क्यों न दरवाजे पर माथा टेके, लेकिन वो किसी भी हाल में मानने वाली नहीं है और ना ही अपने उसूलों के सामने वो किसी को टिकने देंगी। अदिति सिंह का दावा है कि जब उसूलों पर आँच आई तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, लेकिन अगर बीजेपी में भी उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा तो वो बीजेपी को छोड़ने में कोई गुरेज नहीं करेंगी। अदिति सिंह का साफ कहना है कि वो किसी भी हाल में मौजूदा उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं दे सकती और ना ही उसके लिए प्रचार कर सकती हैं, इसीलिए वो अंबेडकर नगर में हैं और अमित शाह के बुलावे के बाद भी उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंची। अदिति सिंह के तेवरों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी यहां पर कमजोर स्थिति में है और अगर यही हाल रहा तो बीजेपी की स्थिति डामाडोल दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।